ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। आज 1992 की 12वीं अव्यक्त मुरली है, जो बाबा ने 12 नवंबर 1992 को चलाई। भविष्य विश्व राज्य का आधार, भविष्य विश्व राज्य का आधार संगम युग का स्वराज्य। भविष्य विश्व राज्य का आधार संगम युग का स्वराज्य। संगम युग का स्वराज्य के आधार पर हमें भविष्य विश्व राज्य मिलेगा। जब हम संगम युग पर स्वराज्य अधिकारी बनेंगे तो भविष्य विश्व राज्य अधिकारी बन पाए। आज विश्व रचता बाप दादा अपने सर्व स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। इस वर्तमान संगम युग के स्वराज्य अधिकारी और भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी बनते हो। क्योंकि स्वराज्य से ही विश्व के राज्य का अधिकार प्राप्त करते हो। इस समय के स्वराज्य की प्राप्ति का अनुभव भविष्य विश्व राज्य के विश्व के राज्य से भी अति श्रेष्ठ है। कौन सा श्रेष्ठ है? इस समय के स्वराज्य की प्राप्ति का अनुभव भविष्य विश्व के राज्य से भी अति श्रेष्ठ अनुभव है। सारे ड्रामा के अंदर राज्य अधिकारी राज्य करते आते हैं। सबसे श्रेष्ठ पहला है स्वराज्य। जिसके आधार से आप स्वराज्य अधिकारी आत्माएं अनेक जन्म सतयुग त्रेता तक विश्व राज्य अधिकारी बनते हो। तो पहला है स्वराज्य, फिर आधा कल्प है विश्व राज्य,
आधा कल्प है विश्व राज्य अधिकार, और द्वापर से लेकर के राज्य तो होता ही है, लेकिन विश्व राज्य नहीं। द्वापुर से लेकर राज्य तो होता है, लेकिन विश्व राज्य नहीं होता। स्टेट के राज्य बनते हैं, सारे विश्व पर एक राज्य वे सिर्फ सतयुग में ही होता है। तो तीन प्रकार के राज्य सुनाए। राज्य अर्थात एक राज्य वे सिर्फ सतयुग में ही होता है। तो तीन प्रकार के राज्य सुनाए। राज्य अर्थात सर्व अधिकार की प्राप्ति। सतयुग त्रेता की राजनीति, द्वापुर की राजनीति और संगम युग की स्वराज्य नीति। तीनों की अच्छी रीति से, तीनों को अच्छी रीति से जानते। कौन से तीन राज्य? सतयुग त्रेता की राजनीति, संगम का है, द्वापुर की राजनीति विश्व राज्य और संगम की स्वराज्य नीति। संगम पर होता है स्वराज्य, सतयुग में होता है एक राज्य, और द्वापुर से शुरू होता है एक स्टेट का राज्य। सतयुग त्रेता में विश्व का राज्य होता है और द्वापुर कलयुग में एक स्टेट का राज्य होता है। तीनों को अच्छी रीति जानते हो। संगम युग की राजनीति अर्थात हर एक ब्राह्मण आत्मा स्व का राज्य अधिकारी बनती है। हर एक राजयोगी है, सभी राजयोगी हो या प्रजा योगी हो, सभी राजयोगी हो या प्रजा योगी हो, राजयोगी होना तो राजयोगी अर्थात राजा बनने वाले योगी। स्वराज्य अधिकारी आत्माओं की विशेष नीति है। जैसे राजा अपने सेवा के साथियों को प्रजा को जैसा जो ऑर्डर करते हैं,
जैसा जो ऑर्डर करते हैं उस ऑर्डर से उसी नीति प्रमाण साथी व प्रजा कार्य करते हैं। ऐसे आप स्वराज्य अधिकारी आत्माएं अपनी योग की शक्ति द्वारा हर कर्म इंद्रिय को जैसा ऑर्डर करती हो वैसा हर कर्म इंद्रिय आपके ऑर्डर के अंदर चलती है। न सिर्फ ये स्थूल शरीर की सर्व कर्म इंद्रियां, लेकिन मन, बुद्धि, संस्कार भी आप राज्य अधिकारी आत्मा के डायरेक्शन प्रमाण चलते हैं। जो चाहो, जब चाहो, जैसे चाहो वैसे मन अर्थात संकल्प शक्ति को वहां स्थित कर सकते हो। अर्थात मन, बुद्धि, संस्कार के भी राज्य अधिकारी संस्कारों के वश नहीं, लेकिन संस्कार को अपने वश में कर श्रेष्ठ नीति से कार्य में लगाते हो। श्रेष्ठ संस्कार प्रमाण संबंध संपर्क में आते तो स्वराज्य की नीति है मन, बुद्धि, संस्कार और सर्व कर्म इंद्रियों के ऊपर स्वयं अर्थात आत्मा का अधिकार। अगर कोई कर्म इंद्रियां कभी आंख धोखा देती, कभी बोल धोखा देता, वाणी अर्थात मुख धोखा देता, संस्कार अपने कंट्रोल में नहीं रहता, तो उसको स्वराज्य अधिकारी नहीं कहेंगे। उसको कहेंगे स्वराज्य अधिकार के पुरुषार्थी। अधिकारी नहीं, लेकिन पुरुषार्थी। वास्तव में स्वराज्य अधिकारी आत्मा को स्वप्न में भी कोई कर्म इंद्रिय व मन, बुद्धि, संस्कार धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि अधिकारी हैं। अधिकारी कभी अधीन नहीं हो सकते। अधिकारी कभी अधीन नहीं हो सकते। अधीन है तो अधिकारी बनने के पुरुषार्थी हैं। तो अपने से पूछो,
पुरुषार्थी हो या अधिकारी हो, अधिकारी बन गए या बन रहे हैं, तो स्वराज्य का रूहानी नशा क्या अनुभव करता है, कराता है? तो स्वराज्य का रूहानी नशा क्या अनुभव कराता है? क्या बन जाते हो? बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर के बादशाह, सबसे बड़े ते बड़ा बादशाह है बेफिक्र बादशाह, और सबसे बड़े ते बड़ा राज्य है बेगमपुर का राज्य। बेगमपुर का राज्य बेगमपुर के राज्य अधिकारी के आगे ये विश्व का राज्य भी कुछ नहीं है। विश्व का राज्य भी कुछ नहीं है। ये बेगमपुर के राज्य का अधिकार अति श्रेष्ठ और सुखमय है ही बेगम। तो बेगमपुर का अनुभव है ना, या कभी कभी नीचे आ जाते हो? सदा रूहानी नशे में बेगमपुर के बादशाह, इस अधिकार में रहो। नीचे नहीं आओ। देखो, आज कल के राज्य में भी अगर कोई कुर्सी पर है तो उसका अधिकार है। और कल कुर्सी से उतर जाता है तो उसका अधिकार रहता है। साधारण बन जाता है। तो आप भी स्वराज्य के नशे में रहते हो। अकाल तख्त नशीन रहते हो। सभी के पास तख्त है ना, तो तख्त को छोड़ते क्यों हो? तख्त को छोड़ते क्यों हो? सदा तख्त नशीन रहो, रूहानी नशे में रहो। अकाल तख्त, वे अमृतसर वाला अकाल तख्त नहीं। ये अकाल तख्त है। ये अकाल तख्त सभी के पास है।
तो अकाल तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी किसने बनाया? बाप ने। और ब्राह्मण बच्चे को तख्त नशीन किसने बनाया? सारे सृष्टि चक्र के अंदर ऐसा कोई बाप होगा जिसके अनेक सब बच्चे राजा बच्चे? लक्ष्मी नारायण भी ऐसा नहीं बन सकते। ये परमात्म बाप ही कहते हैं कि मैं सभी बच्चे, मेरे सभी बच्चे राजा बच्चे। वैसे दुनिया में कह देते हैं ये राजा बच्चा है, लेकिन बने कुछ भी सर्वेंट के या कुछ भी बने, लेकिन कहने में आता है राजा बेटा। लेकिन इस समय आप प्रैक्टिकल में राजयोगी अर्थात राजे बनते हो। तो बाप को भी नशा है और बच्चों को भी नशा है। बाप को भी नशा है और बच्चों को भी नशा है। तो स्वराज्य की नीति क्या रही? स्व पर राज्य। हर कर्म इंद्रिय के ऊपर अधिकार हो। ऐसे नहीं कि देखने तो नहीं चाहते थे लेकिन देख लिया, खुली आंखें थी ना, इसलिए देखने में आ गया। देखना तो नहीं चाहते थे, अब आंखें खुली थी, अब सामने आ गया तो क्या करते, देख लिया। कान का दरवाजा है नहीं, अब इसलिए कान से बात सुन ली, मेरे कान में पड़ गई। बाबा कहते लेकिन दो कान है भाई, एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकालो। अगर ऐसी बात सुन भी ली तो निकालने का भी रास्ता है ना। इसलिए इस भारत में ही विश्व विशेष ये चित्र बापू की याद में बना हुआ है। बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो, ये तीन दिखाते हैं और आप चार दिखाते हो। दुनिया वाले 3 बंदर दिखाते हैं और आप कितने बंदर दिखाते हो? जिस समय ये मुरली चली थी हम तो 5 बंदर दिखाते हैं।
बुरा ना बोलो, बुरा ना सोचो, बुरा ना सुनो, बुरा ना देखो, बुरा ना करो। एक बुरा ना सोचो इसके अंदर नहीं। 5 होते हैं हमारे बंधन। बुरा सोचो भी नहीं, क्योंकि पहले सोचना होता है, फिर बोलना होता है, फिर देखना होता है। तो इसलिए कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, राजा अर्थात रूलिंग पावर, राजा हो और उसके पास रूलिंग पावर ना हो, राजा हो और रूलिंग पावर हो ही नहीं, तो कौन राजा मानेगा? तो स्वराज्य अर्थात रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है। क्या सुनाया है? कि कई बच्चे परखने में बहुत होशियार होते हैं। कोई भी गलती होते ही जो नीति निर्माण नहीं है, जो नीति प्रमाण नहीं है, वो समझते हैं कि ये नहीं करना, ये सत्य नहीं है, यह सत्य नहीं है। यथार्थ नहीं है, अयथार्थ है, व्यर्थ है। लेकिन समझते हुए फिर भी करते, समझते हुए कि ये अयथार्थ है, समझते हुए ये व्यर्थ है, समझते हुए फिर भी करते रहते या कर लेते, तो इसको क्या कहेंगे? कौन सी पावर की कमी है? कंट्रोलिंग पावर की कमी है। जैसे आजकल कार चलाते हैं, देख भी रहे हैं कि एक्सीडेंट होने की संभावना है, ब्रेक लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्रेक लगे ही नहीं, तो क्या होगा? जरूर एक्सीडेंट होगा ना। ब्रेक है लेकिन पावरफुल नहीं है, लेकिन पावरफुल नहीं है, और यहां के बजाय वहां लग गई, तो क्या होगा? इतना समय तो परवश होगा ना, चाहते हुए भी कर नहीं पाते।
ब्रेक लगा नहीं सकते या ब्रेक पावरफुल ना होने के कारण ठीक लग नहीं पाते। तो ये चेक करो, जब ऊंची पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो क्या लिखा होता है? ब्रेक चेक करो। क्यों? क्योंकि ब्रेक सेफ्टी का साधन है। तो कंट्रोलिंग पावर का व ब्रेक लगाने का अर्थ ये नहीं कि ब्रेक लगाओ यहां और ब्रेक लगे वहां। कोई व्यर्थ कंट्रोल करने चाहते हैं, समझते हैं ये रॉन्ग है, तो उस समय रॉन्ग को राइट में परिवर्तन होना चाहिए। इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है कंट्रोलिंग पावर। इसको कहा जाता है कंट्रोलिंग पावर। ऐसे नहीं, सोच भी रहे हैं लेकिन आधा घंटा व्यर्थ चला जाए, पीछे कंट्रोल में आए, बहुत पुरुषार्थ करके आधे घंटे के बाद परिवर्तन हुआ, तो उसको कंट्रोलिंग पावर नहीं कहेंगे, रूलिंग पावर नहीं कहेंगे। ये हुआ थोड़ा थोड़ा अधीन और थोड़ा अधिकारी मिक्स। तो उसको राज्य अधिकारी कहेंगे या पुरुषार्थी कहेंगे। तो अब पुरुषार्थी नहीं, राज्य अधिकारी बनो, राज्य अधिकारी बनो। ये स्वराज्य अधिकार का श्रेष्ठ मजा है। स्वराज्य अधिकारी अर्थात सदा मौज ही मौज में रहना। मौज में रहने वाला कभी किसी बात में मूंझता नहीं। मूंझता है तो मौज नहीं, या तो मौज होगी या वो मूंझेगा। तो संगम युग पर मौज ही मौज है ना, या कभी कभी मौज है। शक्तियों को, पांडवों को मौज है ना, तो समझा स्वराज्य की नीति क्या, स्वराज्य की नीति क्या है और विश्व राज्य की नीति क्या है। चाहे प्रजा, चाहे रॉयल फैमिली है, लेकिन प्रजा प्रजा नहीं, प्रजा प्रजा नहीं, प्रजा भी एक परिवार है। परिवार की नीति ये है। सतयुग त्रेता की राजनीति राजा कहलाते,
लेकिन राजा होते भी परम प्रिय पिता का स्वरूप है। परिवार की विधि से राजनीति चलती है, चाहे कारोबार भिन्न भिन्न हाथ में होगी, लेकिन परिवार के स्नेह की विधि से कारोबार होगी। ऐसे नहीं कि राजा के पास बहुत धन दौलत हो और प्रजा के पास और प्रजा में कोई को खाने पीने के लिए भी नहीं। द्वापर कलयुग की राजनीति में लॉ एंड ऑर्डर चलता है। द्वापर कलयुग की राजनीति में लॉ एंड ऑर्डर चलता है, लेकिन विश्व राज्य देव राज्य के समय ये नीति चलती। लॉ नहीं, लेकिन स्नेह और संबंध की नीति। स्नेह और संबंध की नीति चलती है। देव राज्य के समय ये नीति चलती है, लॉ नहीं, लेकिन स्नेह और संबंध की नीति। स्नेह और संबंध की नीति चलती है। कोई भी आत्मा दुख शब्द को भी नहीं जानती, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, लेकिन दुख अशांति का नामो निशान नहीं। दुख क्या चीज होती है उसका अज्ञान है। ज्ञान ही नहीं, जैसे इस समय स्वराज्य के समय भी आपको बाप दादा किस नीति से चलाते हैं? स्नेह और श्रीमत। श्रीमत पर चलते रहते तो कोई भी सख्त ऑर्डर करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता नहीं है। अगर नीति को भूलते हैं तो स्वयं को कलयुगी नीति में चलाते, तो विश्व के राज्य की नीति भी बहुत प्यारी है, क्योंकि अनेकता नहीं, एक राज्य। सतयुग में अनेकता नहीं, एक राज्य, अकुट खजाना है। प्रजा भी इतनी संपन्न होगी। आज कल के जो बड़े बड़े पदमपति हैं, उन्हों से भी ज्यादा अप्राप्ति का, उन्हों से भी ज्यादा अप्राप्ति का नामो निशान नहीं। लेकिन
इसका आधार क्या है? स्वराज्य इस समय संपन्न बनते, इसलिए परमात्म संपत्ति की संपन्नता सतयुग की संपन्नता सतयुग त्रेता के अनेक जन्म प्राप्त होती, इसलिए कहा जाता है नंबर 1 राज्य है। फिर है विश्व राज्य, नंबर 1 है स्वराज्य, फिर विश्व राज्य, और तीसरा है द्वापुर कलयुग का स्टेट का राज्य, वो है स्व आत्मा पर राज्य। सतयुग वाला है विश्व राज्य, इस राज्य को तो अच्छी तरह जानते हो, वर्णन करने की आवश्यकता नहीं। तो सदा किस नशे में रहना है? स्वराज्य के अधिकारों की रक्षा। सदा किस नशे में रहना है? स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। किस जन्म का जन्म सिद्ध अधिकार है? यह हमें अधिकार कैसे मिला? ब्रह्मा ने जन्मते ही स्वराज्य का तिलक हर ब्राह्मण आत्मा को दिया। तिलक हर ब्राह्मण आत्मा को लगाया हुआ रहे। तिलक है स्मृति का, तिलक है स्मृति का। तिलक भी है, तख्त भी है, ताज भी है। ताजधारी हो ना? कौन सा ताज है? विश्व कल्याण का ताज, विश्व कल्याणकारी हो ना, प्योरिटी का ताज।
कोटि का ताज और विश्व कल्याण का ताज, डबल ताज है ना सिर पे,